Matram, dear students, today we have to start fourth chapter of the computer and the chapter name is Edit Worksheet MS Excel. इस चैप्टर में हम एक्सेल शीट को एडिटिंग किस तरह से करते हैं वो सीखेंगे. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, देन क्रिएट वर्कशीट, ड्रैग द माउस फॉर काउंटिंग कंटिन्यू सीरीज, कॉपिंग द वैल्यू बाय माउस, मर्ज द सेल एंड सेटिंग अ लाइन फॉर्मेट एज टेबल. ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. Now we can say that you are very familiar with the MS Excel. You know the most of the component of its with the purpose. आपको MS Excel के बारे में अभी बहुत कुछ पता है. उसमें से मोस्ट ऑफ टैब और बहुत सारा जो है आपने सीखा हुआ है MS Excel में. Then but it is not enough to work with MS Excel worksheet. You should also know about the basic functionality of that. आपने इसमें से बहुत सारे टैब सीखे हुए MS Excel में से, बट हम इस चैप्टर में उससे भी ज़्यादा फंक्शन सीखेंगे जिससे कि आपके जो वर्कशीट है जो आप बना रहे हैं उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें. Then this functionality provides you different type of help which make your spreadsheet more effective and useful. अभी इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे, जो फंक्शंस पढ़ेंगे उससे आपके जो स्प्रेडशीट है उसको इफ़ेक्टिव एंड यूज़फुल बनाने के लिए हेल्प होगी. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर ऑल द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटीज़ ऑफ द MS Excel विंडो विच हेल्प यू टू क्रिएट द वर्कशीट. आपको वर्कशीट क्रिएट करने के लिए जो भी बेसिक्स या स्ट्रक्चर का फंक्शन का यूज़ हो चाहिए वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. फॉर्मूलाज आर ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन. फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है? इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है हमेशा. तो फर्स्ट है व्हाट इज़ वर्कशीट. वर्कशीट क्या है? द वर्क एरिया ऑफ MS Excel विंडो वेयर यू कैन क्रिएट योर फाइल एंड सेव द डेटा इज नोन एज वर्कशीट. वर्कशीट क्या है? तो MS Excel विंडो में जो वर्क एरिया होता है उस पर हम जो फाइल क्रिएट करना है और उसको वो डाटा सेव करना उसको बोलते हैं वर्कशीट. हाउ टू ओपन MS Excel. MS Excel किस तरह से ओपन करेंगे? ओपन द MS Excel विंडो बाय यूजिंग द गिवन स्टेप्स. एक्सेल ओपन करना आप सबको आता है, फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट बटन पे जाना है, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, नेक्स्ट MS ऑफिस एंड MS Excel 2007. MS Excel 2007 की शीट इस तरह से ओपन हो जाएगी. ये है आपकी शीट MS Excel 2007 की वर्कशीट. और यहाँ पे बोलते हैं जिस पे हम लिखते हैं वर्क एरिया उसको बोलते हैं वर्कशीट. तो वर्कशीट किस तरह से क्रिएट करने हैं? तो add the field or column name in column, then add the related data in rows. If you want, you can give the suitable title to that worksheet like given below. वर्कशीट रेडी करना है तो पहले क्या करना है, आपको कॉलम में जो भी आप बना रहे हैं उसके नेम लिखने हैं. जैसे हमें यहाँ पे रिजल्ट बनाना है, यहाँ पे हमने नंबर लिखा, नेम, सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स, फिर SS एंड कंप्यूटर. ठीक है. फिर हमें क्या करना है, रोज़ में भी लिखना है. तो रोज़ में नेम लिखेंगे, नंबर लेंगे यहाँ 1 2 3 4 एंड 5. देन नेम लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो नेम लिखे दिनेश, घनश्याम, रवि, ध्रुवी एंड सोनू, ये जो नाम लिखे. जिस तरह से हमने कॉलम फिलअप किया इस तरह हम रोज़ भी फिलअप करेंगे. फिर उसके बाद क्या करेंगे, देन गो टू द ऑफिस बटन एंड सिलेक्ट द सेव ऑप्शन. आपका ये डेटा रेडी हो गया. फिर आपको अगर इसको हेडिंग देना है तो आपको इसको टाइटल भी दे सकते हैं, जहाँ पे ये रिजल्ट हमने यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है. पहले रोज़ में लिखेंगे, कॉलम्स लिखेंगे, फिर इसको टाइटल देंगे. देन आपको इसको सेव करना है. आपकी शीट तैयार हो गई. अब आपको सेव करना है तो यहाँ पे होती है ऑफिस बटन कॉर्नर में, वो है ऑफिस बटन को क्लिक करना है. ऑफिस बटन क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स आएगा जो ऐसा होगा. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आएगा, इधर नहीं आएगा. फिर यहाँ पे आपको सेव पे जो 3rd नंबर का ऑप्शन है वहाँ पे जाना है सेव. सेव पे आप गए तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पे आएगा. ठीक है. सेव डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर्ड, ब्राउज योर पाथ, क्लिक ऑन सेव बटन एंड योर वर्कशीट इज रेडी. फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे
आपके फाइल का नेम देना है। आपने ये क्या बनाया, रिज़ल्ट बनाया, तो आप यहाँ पे रिज़ल्ट लिखेंगे। फिर यहाँ पे कुछ नहीं देना है, यहाँ पे एक्सेल शीट ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे होता है सेव। सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी वर्कशीट जो है वो सेव हो जाएगी और बन जाएगी। इस तरह से आपको करना है। फर्स्ट आपको एक्सेल ओपन होने के बाद वर्कशीट बनानी है। आपको हेडिंग देना है, नेम्स देना है, जिस तरह से बनाना है आप अपनी वर्कशीट रेडी कर सकते हैं। देन जाएंगे ऑफिस बटन पे। ऑफिस बटन पे जाने के बाद ये बॉक्स आएगा, यहाँ पे जाएंगे आप सेव। सेव पे जाएंगे तो आपकी स्क्रीन ये इस तरह से हो जाएगी। यहाँ से होने के बाद आपको यहाँ पे फाइल नेम देना है और यहाँ पे सेव करना है, तो आपकी जो वर्कशीट है वो क्रिएट हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। डिफरेंट फंक्शंस ऑफ वर्कशीट बाय यूजिंग माउस। द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कशीट आर गिवन बिलो यूजिंग द माउस। हम माउस को यूज़ करके हम इसमें डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हैं एक्सेल शीट में। ड्रैग द माउस फॉर कंटिन्यू सीरीज। Sometimes you want to add the series of data like continuous number, letters, name of month, name of dates, etc. कभी कभी हम जो है इसमें हमें सीरीज चाहिए रहती है डेटा की कंटिन्यूस, जैसे कि नंबर्स है, लेटर्स है, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डेज, इस तरह से आपको सीरीज चाहिए होती है। एट दिस टाइम इट मे बी बिकम बोरिंग टू डू सच टास्क और एंट्रीज। इस टाइम पे आपको नंबर्स डालने में आपको थोड़ा बोरिंग लगता है, जैसे 1 2 3 4, फिर मंथ के नाम लिखने हैं, फिर जनवरी लिखेंगे, फिर फरवरी लिखेंगे, फिर मार्च लिखेंगे। कभी कभी ऐसा करने की इच्छा नहीं होती, ऐसे एंट्रीज देने की अच्छी नहीं होती। MS Excel provides such functionality to the user for removing these boring and lengthy tasks from their worksheet. You have to follow the given step. फिर आपको ये लेंदी भी लगता है कि जनवरी लिखो, फिर फरवरी लिखो, एक एक स्पेलिंग आपको दिसंबर तक लिखना है, ये बोरिंग होता है और लेंदी होता है। उसके लिए यहाँ पे एक ऐसे फंक्शंस दिया हुआ है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो आपको इस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा, आपके जो नेम है वो डायरेक्टली आ जाएंगे। उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। राइट डाउन एटलीस्ट 2 और 3 रिकॉर्ड्स इन सर्च कॉलम वेयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 लिखिए, फिर डेज लिखिए, संडे मंडे, और फिर लिखेंगे जनवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिखिए, यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे लिखिए। पहले इस तरह से रेडी करिए। देन suppose you want to add this series. Suppose write down the number 1 2 in column. Select this column by using mouse button. Then take the mouse pointer to the right corner point. You can see the mouse pointer will be changed to the plus sign. Then drag the mouse pointer to that point where you want to stop the series. Now you can see the series एडेड टू द वर्कशीट और कॉलम। आपको क्या करना है, जैसे 1 2 नंबर है उसको आपको लिखना है 100 तक। 100 तक नहीं लिखेंगे, हम 20 तक लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, 1 2 3, ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 नंबर लिखेंगे, 2 3 नंबर्स लिखेंगे, 1 2 3। फिर आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद माउस पॉइंटर जो है राइट साइड में ले जाना है, यहाँ पे ले जाएंगे। जब ये माउस पॉइंटर प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको माउस को वहाँ से ड्रैग करना है नीचे, आपको जितने नंबर चाहिए। आपने ड्रैग किया तो आपको उसके बाद 1 2 3 आपने लिखे थे, फिर 4 5 से आपकी लाइन बनेगी, जितने आपने कॉलम सिलेक्ट किए है उतने आपको वहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। सेम एज इट इज़ आपको संडे मंडे लिखा, आपने प्रत्येक संडे लिखा, फिर मंडे लिखा, फिर इसको इस कॉलम को आप यहाँ पे कॉर्नर पे ले जाएंगे, सिलेक्ट करके कॉर्नर पे ले जाएंगे राइट साइड में। वहाँ पे जब वो माउस पॉइंटर चेंज होगा प्लस में, तो उसको आप लेकर खींचेंगे नीचे, तो आपको उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इस तरह से आपको सीरीज़ मिल जाएगी। सेम एज इट इज़ जनवरी फरवरी का आपको एक साथ करना है। 1 2 नंबर लिखे, संडे मंडे और जनवरी फरवरी। फिर इस बॉक्स को आपने सिलेक्ट करके राइट साइड में माउस पॉइंटर लेकर गए, फिर जैसे ऐड का साइन आता है वहाँ से आपने नीचे ड्रैग किया, तो आपके जो सीरीज़ है वह 1 बाय 1 यहाँ पे आ जाएगी। इससे आपको एक एक लिखना नहीं पड़ेगा और आपके जो है सीरीज़
एक साथ आपको जितना तक चाहिए उतने तक आपको यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। इस तरह से आप एक शीट बना सकते हैं। कॉपिंग द वैल्यू ऑफ माउस। Whenever you want to add same data or record more than one time in a same file, you can use the copy command or method to copying the data and put it at the other place or column. Here the steps are given for copy task by using mouse. आपको एक ही फाइल में एक ही डाटा 2 या 3 टाइम्स या उससे ज़्यादा लिखना है, तो आप उसके लिए कौन सी स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं? ये कॉपी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इफ़ यू वांट टू कॉपी द वैल्यूज़ एट अदर प्लेस फ्रॉम योर वर्कशीट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप। आप ये वन रो से दूसरे रो में भी कॉपी कर सकते हैं, एक शीट में भी बहुत सारी जगह कॉपी कर सकते हैं। ये वाला इसके लिए यूज़ होगा। पहले क्या करना है आपको? सिलेक्ट द वैल्यूज़ विच यू वांट टू कॉपी। पहले आप शीट पे लिखिए। शीट तैयार होने के बाद आपको कौन सा डेटा जो है कॉपी करना है उसको पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक हियर, फिर आपको यहाँ पे कुछ लिखा है, सपोज 1 2 3 4 5, यहाँ पे संडे मंडे ये लिखा है, आपको ये कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे। तो आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, जो माउस पॉइंटर होता है उसका राइट साइड क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एक बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स, मेनू आएगा। देन सिलेक्ट कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द मेनू। उस मेनू बॉक्स में से आपको कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो डेटा है ये कॉपी हो जाएगा। और कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की दूसरी कौन सी है? आप कीबोर्ड से Ctrl+C करेंगे, Ctrl+C करेंगे तो भी आपका डेटा सिलेक्ट हो कॉपी हो जाएगा। और माउस पॉइंटर से राइट बटन क्लिक करके आप कॉपी करेंगे तो भी आपका कॉपी हो जाएगा। देन पेस्ट कैसे करते हैं? फिर गो टू द अदर प्लेस वेयर यू वांट टू कॉपी दिस वैल्यू। फिर जो आपने कॉपी किया वो उसको कहाँ पे रखना है? दूसरी जगह पे, तो उस जगह पे ले जाएंगे। देन अगेन राइट क्लिक एट दैट पॉइंट, माउस पॉइंटर वहाँ पे रखा, उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द मेनू। एक मेनू बॉक्स आएगा, उसमें से आप पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यू कैन सी द वैल्यू एट न्यू प्लेस। तो जो आपने कॉपी किया था वही सेम टू सेम डाटा आपको जहाँ पे पेस्ट किया वहाँ पे आ जाएगा। तो पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+V, Ctrl+C कॉपी एंड Ctrl+V पेस्ट। मर्ज द सेल एंड अलाइनमेंट। जो मर्ज कैसे करते हैं सेल को? इफ़ द नेसेसिटी ऑकर्स टू कंबाइन 2 और मोर सेल्स, यू कैन यूज दिस फंक्शनलिटी विच इज़ नोन एज मर्जिंग ऑफ सेल। 2 से ज़्यादा 2 और 3 सेल को मर्ज करना है और उसमें उसको मर्ज मतलब उसको कॉमन बनाना है, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? मर्जिंग ऑफ सेल। इफ़ यू वांट टू मर्ज और कंबाइन 2 और मोर सेल इन वर्कशीट, फॉलो द गिवन सेल। जैसे ये 2 सेल है 1 2, तो ये 2 सेल को एक ही सेल बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप दिए है, किस तरह से उसको मर्ज करना बोलते हैं। तो मर्ज कैसे करते हैं? Here you can also give the alignment to the text in cell by using the option। alignment बोलते हैं उसको, merge cell alignment। create the worksheet by adding data। कोई भी करना है आपको, कोई भी एडिटिंग करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे वर्कशीट रेडी करनी पड़ेगी, वर्कशीट क्रिएट करनी पड़ेगी। ब्लैंक पेपर पे आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। देन आपने वर्कशीट क्रिएट की, सिलेक्ट द सेल विच यू वांट टू कंबाइन। अब आपको वो जो सेल कंबाइन करने हैं उसको सिलेक्ट करना है। गो टू द होम टैब, देन गो टू द अलाइनमेंट ऑप्शन, सिलेक्ट द मर्ज एंड सेंटर बटन। नाउ यू कैन सी दैट द सिलेक्टेड सेल विल बी कंबाइंड टुगेदर। ये वर्कशीट है, यहाँ पे अपने वर्कशीट रेडी करना है, पहले मर्ज करना है। तो यहाँ पे हमने राजीव गांधी ऐसे लिखा, एक सेल में राजीव लिखा, दूसरे सेल में गांधी लिखा। अब इसको हमें मर्ज करना है, राजीव गांधी नज़दीक लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले जाएंगे होम टैब में, जो है हमारी फर्स्ट टैब।
होम टैब में जाने के बाद हमारे पास ये रिबन पे इस तरह से आएगा। यहाँ पे अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है। वहाँ पे फिर वहाँ से दूसरे बॉक्स में यहाँ पे होता है रैप टेक्स्ट और उसके नीचे होता है मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट। तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे, होम टैब में से यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन को आपने क्लिक किया तो जो है आपके ये दो सेल कॉमन बन के एक हो जाएगा और यहाँ पे राजीव गांधी बीच में नाम लिखकर आएगा। तो इस तरह से आप सेल को मर्ज कर सकते हैं। Then format as table. Table formatting. Worksheet provide you the functionality to format the area where you store the data in column and rows. अपने वर्कशीट जो बनाई उसी में आपको ये फंक्शनलिटी मिलेगी जिससे आपके कॉलम और रोज को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बट इट डजेंट लुक इफेक्टिव फॉर स्टोरिंग डेटा इन इफेक्टिव वे। अगर आपने सिंपल लिखा है और तो वो इफेक्टिव दिखेगा क्या? नहीं। वी मेक अवर वर्कशीट इफेक्टिव बाय यूजिंग द टेबल फॉर्मेट ऑन इट। आपने डेटा लिखा, फाइल बनाई और उसको सेव की, तो वो फाइल आपको कोई इफेक्टिव नहीं दिख रही। अगर उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो हम लोग उस पर एडिटिंग करेंगे। फॉर रिप्रेजेंटिंग यूर वर्कशीट इन अ टेबल फॉर्मेट यू शुड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप। अब उसको फॉर्मेटिंग करना है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करे हैं। क्रिएट द वर्कशीट बाय एडिंग डेटा, सिलेक्ट द होल डेटा, गो टू द इंसर्ट टैब, गो टू द टेबल ग्रुप, क्लिक ऑन द टेबल बटन। आपको क्या करना है, पहले वर्कशीट रेडी करनी है। वर्कशीट रेडी करने के बाद होम आता है पहला टैब, सेकंड टैब होता है इंसर्ट। इंसर्ट में जाएंगे। जब आपने इंसर्ट में क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे ये वाला जो है रिबन आ जाएगी। उसके बाद आप टेबल ऑप्शन में जाएंगे। टेबल ग्रुप में आप जाने के बाद यहाँ पे फिर आपके पास टेबल आने के बाद इस तरह से यहाँ पे क्लिक किया आपने तो फिर इस तरह का क्रिएट टेबल बॉक्स आपके पास आएगा। फिर आप यहाँ पे आपने ओके किया। ओके करने के बाद आपके जो टैब में डिज़ाइन नाम का और एक टैब ऐड हो जाएगा और उसमें ये सब आपको डिज़ाइन दिखेंगे। फिर इसमें से आपको जो भी सिलेक्ट करेंगे वो फॉर्मेट आपका इस टेबल पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे ओके करने के बाद आपके पास ये वाला टैब ओपन हो जाएगा डिज़ाइन का, और डिज़ाइन में आपको जो भी आप लेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आपके वर्कशीट पे। Adding style to table. You can also change the table style by using design tab. For that you have to select the table compulsory then follow the given step. या फिर डायरेक्ट डिज़ाइन टैब में से भी आप इसमें से कोई भी डिज़ाइन लेकर आपके टेबल को आप इफ़ेक्टिव एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे आप, पहले तो आप सिलेक्ट करेंगे जो भी वर्कशीट बनाई है उसको। सिलेक्ट द एरिया वेयर टेबल इज़ अप्लाइड। आपको जहाँ पे टेबल अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करना है। देन गो टू द डिज़ाइन टैब। उसके बाद आपको क्या करना है, डिज़ाइन टैब में जाना है। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद गो टू द टेबल स्टाइल ग्रुप। फिर आप उसमें से टेबल स्टाइल ग्रुप में जाएंगे। देन क्लिक ऑन द क्विक स्टाइल बटन। उसके बाद आप में यहाँ पे जो भी आपको स्टाइल यूज़ करनी है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। देन आपने सिलेक्ट द स्टाइल मेनू एंड यू कैन सिलेक्ट एनी स्टाइल एंड क्लिक ऑन दैट। एनी स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके टेबल पे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप इसको टेबल को इफेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नाउ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, fill up the circle of right option with black pen. Which kind of the software is MS Excel? MS Excel कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? नो। कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर? यस। असिस्टेंट सॉफ्टवेयर? नो। Which kind of functionality did MS Excel provide? ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हम इस पे कर सकते हैं। What should we use to illustrate our data in Excel? तो चार्ट जो है हम लोग इस पे एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। Which one is the continue series provided in MS Excel?
MS एक्सेल में कौन सी जो है कंटिन्यू सीरीज होती है, नंबर, नेम, डेज, नेम नहीं, नंबर, डेज, मंथ, मतलब ये दोनों, बोथ A and B provides MS एक्सेल कंटिन्यू. Which tab is help us to add different table? डिफरेंट टेबल यूज़ करने के लिए, हम ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे कौन सा टैब यूज़ करते हैं, तो इंसर्ट टैब यूज़ करते हैं. वी कैन यूज़ टैब फॉर डिफरेंट टेबल स्टाइल. डिफरेंट टेबल स्टाइल के लिए हम कौन सा टैब यूज़ करते हैं, तो डिज़ाइन में से हम डिफरेंट टेबल स्टाइल हम लोग ले सकते हैं. हाउ मेनी टैब्स आर अवेलेबल इन MS एक्सेल रिबन? 8 tabs are available in MS Excel ribbon. Which one is shortcut key for copy command? Shortcut key कौन सी copy के लिए, Control C. Which one is the shortcut key for paste? Control V. Which one is the shortcut key for save the file? Control S से हम डायरेक्टली सेव कर सकते हैं. अगर आपने वो ऑफिस बटन पे जाके सेव करेंगे, नाम लिखेंगे, वो नहीं करना है, Control S करेंगे, फिर आप डायरेक्ट नाम सेव कर सकते हैं, फाइल सेव हो सकती है आपकी. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. द वर्क एरिया ऑफ MS एक्सेल विंडो इज नोन एज वर्कशीट. जहाँ पे हम वर्क करते हैं MS एक्सेल विंडो में, उसको बोलते हैं वर्कशीट. वी कैन ऐड बाय ड्रैगिंग द माउस इन वर्कशीट. हम माउस को ड्रैग करके हम क्या कंप्लीट कर सकते हैं, सीरीज. वी कैन कट, कॉपी एंड पेस्ट द डेटा इन वर्कशीट. हम वर्कशीट में डेटा को कॉपी भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं. इफ़ वी वांट टू कंबाइन 2 और मोर सेल वी शुड यूज़ मर्ज ऑप्शन. दो से ज़्यादा सेल को कंबाइन करना है तो मर्ज ऑप्शन क्लिक करेंगे. टेबल स्टाइल इज यूज टू ऐड स्टाइल टू द वर्कशीट. वर्कशीट को स्टाइल देना है तो टेबल स्टाइल हम यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू एंड फॉल्स. वर्कशीट प्रोवाइड यू टू फॉर्मेट द एरिया वेयर यू स्टोर द डेटा इन कॉलम एंड रोज. तो ट्रू. वर्कशीट में हम लोग कॉलम एंड रोज में ही डेटा स्टोर करके रख सकते हैं. The work area of MS Excel window where you can create your file and save the data is known as workplace. False. जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं फाइल और सेव करते हैं डेटा, उसको वर्कशीट बोलते हैं, वर्कप्लेस नहीं, इसलिए ये रॉन्ग है. If the necessity occurs to combine 2 or more cell, you can use this functionality which is known as merge cell. जहाँ पे हमें 2 और मोर सेल को कंबाइन करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, मर्ज सेल. यस, ट्रू. वी मेक अवर वर्कशीट इफेक्टिव बाय यूजिंग डिफरेंट टेबल फॉर्मेट इन इट. ट्रू. देन क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग. रोज, हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन, कॉलम्स, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन. वर्कशीट, the area where we work in Excel, and table style to give different style on the tables. तो ये हो गए हमारे मैच द पेयर. नाउ ब्रेन ट्विस्टर. राइट डाउन द यूजेस ऑफ गिवन. टेबल स्टाइल का यूज़ हम किस लिए करते हैं, मर्ज एंड सेंटर स्टाइल हम किस लिए यूज़ करते हैं, एंड अलाइनमेंट किस लिए यूज़ करते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है. तो अब ये खुद करेंगे. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है. वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर.